मूवी का स्टार्ट एम्बो नामी ऑर्फन बच्ची से होता है जो अमेज़न फॉरेस्ट के विलेज खंडामो में रहती है। एम्बो एक बहुत ही कमाल हंट्रेस बनना चाहती है। एक दिन हंट के चक्कर में वो खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। खंडामो का चीफ वारेन का बहुत बीमार हो चुका है क्योंकि उनके विलेज पे ईवल स्पिरिट या कुराना ने कर्ज किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता बीमार होके मरते जा रहे हैं। वारेन का को डर है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी डॉटर एम्बो की बेस्ट फ्रेंड जूमी को विलेज का न्यू चीफ बना देता है। एम्बो के पास विलेज के सबसे कमाल वॉरियर एटक पहुंचता है जो कि एम्बो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बजाय एम्बो की हेल्प करने के वो उसे वहीं लटका छोड़ चला जाता है। जूमी की सेरेमनी शुरू हो जाती है पर एम्बो वहाँ नहीं पहुँचती। इस सब की वजह से जूमी को एम्बो पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी जिंदगी के इतने बड़े मौके पे उसके साथ नहीं है। जूमी की मदद के लिए 2 एनिमल्स स्पिरिट्स वाका और डायलो पहुंचते हैं। उनके एम्बो को बचाने की वजह से एम्बो उन्हें अपना स्पिरिट गाइड समझ लेती है, जिसके बाद वो उन्हें लिए विलेज जूमी से मिलवाने ले जाते हैं। उसे लगता है कि वो सब मिलके खंडामो के ऊपर से कर्ज खत्म कर सकते हैं। विलेज पहुंच के सेरेमनी के बीच जब एम्बो जूमी से कहती है कि गिफ्ट के तौर पे वो स्पिरिट गाइड्स को लाई है तो सब उसे उन्हें सामने लाने को कहते हैं, पर वाको और डायलो सामने नहीं आते, जिस पर सब एम्बो पे हंसना शुरू हो जाते हैं और वो मायूस हुई वहाँ से भाग जाती है। वहाँ उसे वापस से वाका और डायलो मिलते हैं जो उसे वहाँ सबके सामने ना आने की माफी मांगते हैं, जिसके बाद उसे बताते हैं कि एम्बो अपने विलेज के ऊपर से फॉरेस्ट डीमन या कुराना के कर्ज खत्म कर सकती है। उसे बस जंगल के बीच जाके स्पिरिट मोटेलो मामा को ढूंढना होगा, वही या कुराना से लड़के उसे हरा सकती है। एम्बो सीधा जूमी के पास जाती है पर जूमी इस बार भी एम्बो का यकीन नहीं करती। वो एम्बो की मोटेलो मामा को ढूंढने में मदद करने के बजाय उसे ऑर्डर करती है कि वो विलेज से कहीं बाहर नहीं जा सकती। एम्बो डिसहार्ट हुई चूनी के पास जाती है जो कि जूमी और एम्बो की केयर टेकर है। चूनी ने एम्बो को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला है। वो एम्बो को बताती है कि उसने एम्बो की मदर लिजीनी से वादा किया था कि वो एम्बो का ख्याल रखेगी। साथ में चूनी एम्बो को ये भी बताती है कि एम्बो बिल्कुल अपनी मदर की तरह है जो कि एक कमाल हंट्रेस थी और उसे भी स्पिरिट गाइड्स नजर आते हैं। उन दोनों को ये बातें करते स्मोक से बना स्नेक देख रहा होता है। सुबह होने पर एम्बो वापस जूमी के पास जाती है ताकि चूनी उसे भी लिज़ानी के बारे में बता सके और ये कि एम्बो स्पिरिट गाइड्स के बारे में झूठ नहीं बोल रही है। चूनी के पास पहुंचने पर वो दोनों देखती हैं कि वो मर चुकी है। एटक वहां पहुंच के उन्हें बताता है कि ये सब कर्ज की वजह से हुआ है। एटक ये भी कहता है कि वो कर्ज इस विलेज में सिर्फ और सिर्फ एम्बो की वजह से है। ये सुन के एम्बो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एटक जूमी से कहता है कि वो सब जानते हैं कि एम्बो ही कर्ज है, उन्हें उसे खत्म करना होगा ताकि विलेज के ऊपर से ये मुश्किलें खत्म हो सके। जूमी एटक से अग्री नहीं करती, फिर भी एटक उसकी सुने बगैर ही एम्बो को ढूंढने निकल जाता है। एम्बो जंगल में बैठी जब रो रही होती है तो वहाँ एक छोटा सा टर्टल आ जाता है, जिसे देख एम्बो को लगता है कि वो शायद मोटेलो मामा की तरफ से एम्बो के लिए साइन है। एम्बो बहुत हिम्मत करते हुए मोटेलो मामा को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। रात वो अपने स्पिरिट गाइड्स को आवाजें देती है पर वो नहीं आते। भूख लगने पर एम्बो एक ट्री पे चढ़ के फ्रूट उतारती है तो बैट्स उस पे अटैक कर देती हैं, जिससे उसे उसकी स्पिरिट गाइड्स बचाते हैं। एम्बो उन्हें चूनी की डेथ का बताती है और उनके आगे अपने दिल का हाल भी रखती है, जिस पर वो दोनों उसे चीयर अप करने में लग जाते हैं। एटक को एम्बो के गिरे हुए एरोज मिल जाते हैं जिन्हें फॉलो करता वो उसे ढूंढने निकल जाता है। जूमी अपने फादर को जब बताती है कि एटक एम्बो को कर्ज की वजह समझता है और मारने उसके पीछे गया है तो चीफ भी एम्बो के लिए परेशान हो जाता है। वो जूमी को फौरन एटक को रोकने के लिए भेज देते हैं। जूमी अपने 2 वॉरियर्स के साथ एटक को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। वाका और डायलो एम्बो को निशाना लगाना सिखाते हैं। एम्बो के एरोस खत्म होने की वजह से वाका और डायलो उसे एक स्पेशल एरो देते हैं, ये कहते हुए कि टाइम आने पर ये एम्बो के काम आएगा। एम्बो इन दोनों के साथ ग्रेट रिवर ढूंढने निकल जाती है ताकि मोटेलो मामा को हेल्प के लिए मना सके। एक जगह पहुँच के इन्हें बहुत ज्यादा स्मोक देखने को मिलती है। वाका और डायलो एम्बो
एम्बो को आगे जाने से मना करते हैं, पर एम्बो उसकी सुने बगैर ट्री पर चढ़ जाती है। उसे वहाँ बहुत से लोग मशीनरी के साथ नजर आते हैं जो ट्रीज को तोड़ के फॉरेस्ट को तबाह कर रहे होते हैं। तभी एम्बो को एक आदमी देखने को मिलता है जिसकी बैग से वही शैडो वाले स्नेक निकलते हैं जो उसकी और चूनी की बातें सुन रहे थे। एम्बो को उसकी मैनिपुलेशन से वाका और डायलो बचा लेते हैं। वो आदमी शैडो स्नेक को इन तीनों के पीछे भेज देता है, जिससे बचते हुए ये तीनों पानी में छलांग लगा देते हैं, जिस पर वो स्नेक मजीद इनके पीछे नहीं आते। इस सब से एम्बो अंदाजा लगाती है कि इस रिवर में कुछ खास है और उस रिवर को फॉलो करते अकेले ही मोटेलो मामा को ढूंढने निकल जाती है। एटक एम्बो को ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और होस्टेज बना लेता है। एम्बो को लगता है कि उसे ज़ूमी ने एम्बो को वापस लाने भेजा है, पर एटक उसे बोल देता है कि ज़ूमी ने उसे यहाँ एम्बो को मारने भेजा है। एम्बो उससे बचते भागने लग जाती है। एटक एम्बो को पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक जमीन हिलना शुरू हो जाती है। एम्बो इस बात का फायदा उठा के एटक से बच निकल जाती है। एटक नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और एम्बो उस टूटी हुई जमीन के अंदर चली जाती है। एम्बो पानी में जा गिरती है जिसमें बहुत से टर्टल्स निकलते हैं। होश में आने पर एम्बो एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखती है। अचानक वहाँ भी जलजला सा आने लग जाता है। एम्बो डर के एक रॉक के पीछे छुप जाती है, जहाँ से वो देखती है कि वाटरफॉल से जायंट सा टर्टल निकल रहा है। वो और कोई नहीं मोटेलो मामा होती है। मोटेलो मामा एम्बो को बताती है कि उसकी मदर की स्पिरिट वाकई उस ट्री में है, जिस ट्री से वो ये समझते हुए बातें करती है कि उसकी मदर की स्पिरिट उस ट्री के अंदर है। एम्बो मोटेलो मामा से कहती है कि वो अकेले अपने विलेज को नहीं बचा सकती। वो एक डरी हुई अकेली लड़की है, जिस पर मोटेलो मामा उसे बताती है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मोटेलो मामा खुद भी बहुत डरी हुई है, क्योंकि जब ये कर्ज शुरू हुआ तो इसकी वजह से उसके भी बहुत से बच्चों की डेथ हो गई। लोगों ने स्पिरिट्स पे यकीन करना बंद कर दिया। तब से मोटेलो मामा यहाँ लोगों की नजरों से दूर आ चुकी है। एम्बो परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, जिस पर मोटेलो मामा उसे कहती है कि वो ये सब ठीक कर सकती है। उसकी मदर का ट्री मैजिकल है। अगर एम्बो मून से टूटे हुए स्टोन की नाइफ से उस ट्री को कट करेगी तो कर्ज खत्म हो जाएगा। मोटेलो मामा उसे एक माउंटेन का रास्ता बताती है, जहाँ एक जायंट स्पिरिट से उसे मून का स्टोन मिल जाएगा। एम्बो उस माउंटेन की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ एटक को वही मशीनरी वाला आदमी मिल जाता है। एम्बो माउंटेन तक जाते जाते थक जाती है। वहाँ उसके स्पिरिट गाइड्स वापस आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि जायंट स्पिरिट बहुत ही रूड और गुस्से वाला है। उन्हें उसे खुश करने के लिए पूरा एक फ्रूट का ट्री ले जाना होगा। वाका और डायलो मिलके उस ट्री के ऊपर माउंटेन तक ले जाने के लिए एक कार्ट बनाते हैं, जिसके बाद ये तीनों उसकी मदद से ट्री लिए जायंट स्पिरिट के पास पहुँच निकलते हैं। पर बैलेंस खराब होने की वजह से कार्ट वापस नीचे जा गिरती है। ज़ूमी अपने गार्ड्स के साथ फॉरेस्ट के अंदर पहुँचती है तो वहाँ एटक से मिलती है, जो उसे व्हाइट मशीनरी वाले आदमी मिस्टर ड्यूइट से मिलवाता है। मिस्टर ड्यूइट एक साइंटिस्ट है जो ज़ूमी से कहता है कि उसने ट्रीज पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ मेडिसिन बनाई हैं। उन मेडिसिन की मदद से ज़ूमी के फादर और विलेज क्योर हो सकते हैं। ये सब बीमारियां हैं, कोई कर्ज नहीं। ड्यूइट मेडिसिन देने को तो तैयार हो जाता है, पर उसके बदले वो ज़ूमी से कहता है उसे लैंड डिग करके गोल्ड ढूंढने में हेल्प करे। ज़ूमी अपने फादर को क्योर करने के लिए फौरन ड्यूइट की बात मान जाती है। एम्बो जायंट स्पिरिट के पास पहुँच के उसे बताती है कि उसे मोटेलो मामा ने भेजा है। ये सुन के जायंट स्पिरिट उसे अलग कोई भी सवाल किए बगैर मून रॉक दे देता है। ट्री देख के जायंट स्पिरिट खुश हो जाता है और मून रॉक को नाइफ में बदल देता है। एम्बो को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर इतने आराम से कैसे? तभी अचानक वॉल्केनो में से लावा निकलने लगता है। एम्बो, डायलो और वाका जायंट स्पिरिट उसका फैन लिए वहाँ से भागते हैं और माउंटेन की एज पे जाके उस बड़े से फ्लाई को यूज करके उड़ते हुए वहाँ से बचने का सोचते हैं, पर वाका के वजन ज्यादा होने की वजह से फैन टूटने लगता है। ये देखते हुए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन दोनों को फैन के ऊपर वहाँ से निकाल देता है और वो दोनों फ्लाई करते हुए वहाँ से बच निकलते हैं। वाका खुद कार्ड की मदद से वहाँ से भाग रहा होता है कि एक वॉल्केनो होल में फंस जाता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो भी वहाँ से बचते हुए एम्बो और डायलो के पास जा पहुँचता है। एम्बो ट्री के पास पहुँच के उसे कट करने ही वाली होती है कि ज़ूमी वहाँ आ जाती है, जो उसे बताती है कि उसके फादर की हालत पहले से बेहतर है। ये सुन के एम्बो नाइफ वहीं छोड़ ज़ूमी के साथ चली जाती है। वहाँ वो ड्यूइट से मिलके उसे पहचान लेती है। एम्बो ज़ूमी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ड्यूइट एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डीमन है। इस विलेज पे सच में कर्स है और वो सच में स्पिरिट गाइड्स को देख सकती है, लेकिन
लेकिन इस बार भी जूमी उसका यकीन नहीं करती और एम्बो को मायूस करके वहाँ से भेज देती है। एम्बो का पीछा करते ड्यूविक्ट उसके हट तक पहुँच जाता है, लेकिन एम्बो उससे कोई भी बात किए बगैर वहाँ से निकल जाती है। उसे हट से निकलते एटक देख लेता है। जब एटक हट में जाता है तो ड्यूविक्ट को डीमन फॉर्म में देख समझ जाता है कि वो वही याकुराना है। एटक सच जान के सीधा एम्बो के पास जाता है और उस पे यकीन ना करने के लिए माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ याकुराना जूमी को उसके फादर पे मैजिक करके उन्हें अपने काबू में कर लेता है। एम्बो नाइफ से ट्री को कट करती है तो पहले तो कुछ नहीं होता, फिर एम्बो के आंसू गिरते ही वो नाइफ गायब हो जाती है। जिसके बाद मैजिक से जो स्पिरिट वहाँ आती है वो और किसी की नहीं बल्कि एम्बो की मदर लिज़ैनी की होती है, जो उन्हें बताती है कि उसने ही वाका और डायलो को एम्बो की हेल्प के लिए भेजा था। वो स्पेशल एरो भी उसने ही बनाने को कहा था। लिज़ैनी उस एरो पे स्पेल करके एम्बो को दे देती है। उन्हें जब मशीनरी की आवाज आती है तो लिज़ैनी एम्बो को एटक और स्पिरिट गाइड्स के साथ विलेज भेज देती है। खुद वो मशीनरी को रोकने निकल जाती है। याकुराना जूमी की मदद से सब विलेज के लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। लिज़ैनी मैजिक से सब वर्कर्स को मशीन के साथ वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है। विलेज जाते वक्त रास्ते में एटक एम्बो को बताता है कि लिज़ैनी की डेथ एटक की जेलसी की वजह से हुई थी। लिज़ैनी विलेज पहुँच के याकुराना को विल कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहा है। वहाँ हम पे रिवील होता है कि लिज़ैनी ने विल नामी आदमी की जान बचाई थी और उसे अपने साथ विलेज में लेके आई थी। वहाँ लोगों ने उसे लिज़ैनी की वजह से एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर लिज़ैनी और विल को एक दूसरे से प्यार हो गया। एटक जो कि लिज़ैनी से प्यार करता था इन दोनों से जेलस होने लग गया। इसलिए एटक ने विलेज में सबको कहना शुरू कर दिया कि विल ने लिज़ैनी पे स्पेल किया था। ये सब तब हुआ जब एम्बो पैदा भी नहीं हुई थी। एटक तब से एम्बो से भी नफरत करता है और उसे भी मारना चाहता था, लेकिन चीफ ने उसे बचा लिया। लिज़ैनी और विल का प्यार ही उनका दुश्मन बन गया। लिज़ैनी को तो फॉरेस्ट की स्पिरिट्स ने बचा लिया और अपने जैसा बना दिया, लेकिन विल को याकुराना ने कब्जे में लेकर गोल्ड की तलाश में लगा दिया। इन सब बातों की वजह से याकुराना अपनी असल शक्ल में आ जाता है और जूमी को उठा के अपने साथ ले जाता है। एटक जूमी को बचाने के लिए मशीन पे चढ़ जाता है और एम्बो अपनी मदर की मदद से याकुराना को एरो से मार के अपने फादर को आजाद कर लेती है। एटक को नीचे गिरते देख वाका बचा लेता है। जूमी सेंसेस में वापस तो आ जाती है, पर मशीन टूटने वाली होती है। ये देख एटक उसे जंप करने को कहता है। जूमी के ऐसा करने पर वो उसे बचा लेता है। एम्बो अपने पेरेंट्स से मिलती है, जो एटक को उसका गार्जियन बना के वापस स्पिरिट में बने ट्री में चले जाते हैं। एम्बो और जूमी में वापस सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं। यही मूवी एंड भी हो जाती है।